मथुरा जीआरपी पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उसने हाईटेक और हाई प्रोफाइल तरीके से चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 50,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जीआरपी थाने पर जीआरपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया ये वो शातिर चोर है, जिसका नाम फरहान तासिर खान, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और बीटेक एमटेक के साथ एमबीए जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद चोर बन गया, जिसके बारे में एसपी जीआरपी अभिषेक वर्मा के द्वारा बताया गया कि ये शातिर किस्म का चोर साइबर क्राइम करने वाला फरहान तासिर खान है, जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर से एमटेक बीटेक करके सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे मुंबई से एमबीए पास है। ये किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मगर कोरोना के दौरान इसकी नौकरी चली गई और उसके बाद इसने गुनाह की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया और ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों के सामान को चुराना, उसके फ़ोन, पर्स आदि फरार हो जाता था आदि लेकर ये इस तरह से घटना को अंजाम देता और उनके फ़ोन या उनकी सिम के द्वारा नया ओटीपी जनरेट करके पेटीएम या फिर गूगल पे द्वारा उनके रुपए निकाल लेता। इसी तरह से इसने डॉक्टर राजकुमार, जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनके सीट के पास जाकर इसने उनके एप्पल के फ़ोन, रुपए और पर्स को चुरा लिया, जिससे नया ओटीपी बनाकर उनके खाते से 1 लाख रुपए से ऊपर निकाल लिए, जिन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने काफ़ी मेहनत के बाद इसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया और कब्जे से 50,000 रुपये नकद भी बरामद किए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बीटेक, एमटेक और एमबीए जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद आखिर इसे क्या कहीं और दोबारा से नौकरी नहीं मिली या कोई और कारण था, जो कि ये चोरी की रास्ते पर चल निकला और आज पुलिस की गिरफ्त में होकर अब जेल जाने की तैयारी में है। वे बीटेक क्वालिफाइड है, एमबीए क्वालिफाइड है और एमटेक क्वालिफाइड है और इन्होंने पहले भी घटना मुरादाबाद में कर रखी थी। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब, जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफर करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फिलहाल अभी 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ्तार किया था और पिछले लगभग 1 साल से वहां अरेस्ट था। जैसे ही ये जेल से छूटता है 6 तारीख को, इसने 9 तारीख को यहाँ पे घटना कारित करी है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमको शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इनके जो और भी बरामदगी है वो भी इनसे पीसीआर में पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे और भी बरामदगी की जा सके। अभी ये फिलहाल क्या करते थे? और ये अभियुक्त ने बताया कि ये फिलहाल पहले एक लार्सन एंड टूब्रो करके कंपनी थी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इनकी कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद ये साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीज़ों में आ गए। इन्होंने बड़े ही नायाब तरीके से व्यक्ति का फ़ोन और उसका डेबिट कार्ड को चुरा करके नए फ़ोन में सिम कार्ड डाल के ओटीपी डाल करके अपना ओटीपी जनरेट किया। तो मैं लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना एटीएम कार्ड का पिन कहीं पे भी लिखे ना। जैसे इसमें जो विक्टिम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने ईमेल के आगे 4 डिजिट लिख रखी थी, जिसको इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा तो वो उनके एटीएम का पिन कोड निकला। जैसे ही एटीएम का पिन कोड निकल जाता है और डेबिट कार्ड मिल जाता है तो इसने उसका यूपीआई पिन भी जनरेट कर लिया। इसलिए एक बार ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं या आम जनता इन नॉर्मल लाइफ में भी अपने पिन कोड को कहीं लिखे ना, उसको मेमोराइज करके रखें और उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना जाने दें। ओटीपी